इंडिया में सर्वाइकल वर्ड का अवेयरनेस इतना ज्यादा हो गया है कि ऑलमोस्ट सारे नेक पेन को लोग सर्वाइकल का प्रॉब्लम बता देते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे नेक पेन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के वजह से ही हो रही हो। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस देखने के लिए हम एमआरआई कराते हैं सर्वाइकल स्पाइन का, जिसमें हम स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड और डिस्क का करंट स्टेटस देखते हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में आपको मैं कुछ बातें बताती हूँ। जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है वो फ्लेयर्स में होते हैं या एपिसोड्स में होता है। मतलब कभी कभी जो सर्वाइकल के सिम्टम्स हैं, जो कि होते हैं एक कांस्टेंट हेवीनेस एंड द बैक ऑफ योर हेड, कांस्टेंट स्टिफनेस एंड योर नेक, नेक मूव करने पे दर्द होना, कभी कभी इंटरमीडिएट चक्कर आने का भी कंप्लेन एक्सट्रीम नेक मूवमेंट में, एंड रेडिएटिंग टाइप ऑफ पेन फ्रॉम द नेक टू द आर्म, मतलब गर्दन से शुरू होकर हाथ में जाने वाला दर्द और हाथ में झंझनाहट या सुनपन का एहसास होने वाले सिम्टम्स। तो ये सिम्टम्स जो है बीच बीच में बढ़ जाते हैं, फिर दवाइयां लेने के बाद कम हो जाते हैं। तो एक तरह से ये परसिस्टेंट रहते हैं। तो जब सिम्टम्स बढ़ जाते हैं उस समय पर आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास अग्रेसिव फिजियोथेरेपी नहीं करानी चाहिए, उससे ये दर्द बढ़ सकता है। उस टाइम पर आपको शॉर्ट कोर्स ऑफ मेडिसिन लेनी होती है, रेस्ट लेना होता है। कुछ डिफरेंट फिजियोथेरेपी होती है जैसे कि हॉट पैक, टेंस या अल्ट्रासोनिक थेरेपी, बट अग्रेसिव एक्सरसाइजेस उस समय नहीं करना है। वंस द पेन सेटल्स, उसके बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग के एक्सरसाइजेस कर सकते हो। अगर सिम्टम्स परसिस्टेंट रहे या फिर प्रोग्रेसिवली बढ़ते जाए तो सिर्फ सर्वाइकल समझ के घर बैठना नहीं है या सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाना है, उस समय आपको एक न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी कराना चाहिए। सो शेयर इट, save it and follow for more neurological updates.